हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग बेटा। आवाज नहीं आई है। गुड इवनिंग सर। अच्छा, सभी बच्चे खुश हैं ना? ठीक है, राइट। देखो खुश रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, हैप्पी, ठीक है, वेरी गुड, चलो ठीक है। तो स्माइलिंग फेस अगर हमारा होगा तो हमारे को चीज़ें आती जाएंगी, ठीक है, गुड, वेरी गुड। अच्छा बेटा, अभी बेटा नेक्स्ट देखो, आप सभी बच्चे ना यहाँ पर इस क्लास में, यानी कि मेरे को अच्छा लगता है कि सभी बच्चे बहुत अच्छे और सियाने हैं और बात समझने वाले हैं, और जब मैं बोलता हूँ तो मेरा कहना मानते हैं, ठीक है, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट, ठीक है। और चीज़ें धीरे धीरे करते करते, ठीक है, हम सीख लेंगे, ठीक है, चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, अगर हमारा वे सही है, ठीक है ना। अगर हमारा वे सही है, चीज़ें अपने आप आ जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है बेटा, राइट। ओके बेटा, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। और बेटा थोड़ा ध्यान देखना कि आने वाले टाइम में दैट इज फॉर 1 आवर, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी का कंसंट्रेशन मेरी तरफ हो, ठीक है, क्लियर बेटा। अच्छा बेटा, थोड़ा सा पहले लेक्चर का थोड़ा सा रिवाइज देखते हैं। हमने जो लास्ट क्लास में ना पोटेंशियल है ना, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर बेटा आपने घर से पढ़ा होगा, ठीक है, जो सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, हमने आई थिंक सो लास्ट क्लास में इसका डेरिवेशन किया था, और हमने बोला था इट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट प्रोसेस चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट विदाउट एक्सेलरेशन पॉइंट पर लेकर आना। तो हमारे पास बेटा एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण, r डिस्टेंस की दूरी पर जो पोटेंशियल आया था, दैट इज एट लेट्स से एट पॉइंट ए पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आया था, दैट इज Va k q by r आया पॉजिटिव के अंदर, और यही अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज के कारण माइनस आ जाएगा, ये बात सभी को समझ में क्लियर हो गई। सो Vb विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ k q, या q का वैल्यू माइनस q पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारे पास r। अब बेटा हमारे पास जब भी फोर्स आएगी, कौन सी फोर्स आएगी? नॉन कांटेक्ट फोर्स। और नॉन कांटेक्ट फोर्स हमारी 3 है, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक। हम उसमें 4 चीजें डिस्कस करते हैं हर चैप्टर के अंदर ना। ये 3 चैप्टर हैं, एक चैप्टर है +1 के अंदर और 2 चैप्टर हैं +2 के अंदर, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक मैग्नेटिज्म +2 के अंदर और ग्रेविटेशन +1 के अंदर। और इन चैप्टर के अंदर हम 4 चीजों को स्टडी करते हैं। 4 चीजों को स्टडी करते हैं। पहली चीज है फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल एंड लास्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। बेटा अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूंगा, इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बीच में होगी? 2 चार्जेस के बीच में होगी। 2 चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, और उस इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? दैट इज K Q1 Q2 अपॉन r इनकी डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के कारण भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के कारण भी हो सकती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं किससे? E से डिनोट करते हैं, E से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है? दैट इज K Q upon r स्क्वायर। इसके बाद हमने पोटेंशियल डिफाइन किया था। पोटेंशियल को हम किस चीज से डिफाइन करते हैं? V से डिफाइन करते हैं, और V का वैल्यू कितना आया हमारे पास? दैट इज K Q by r, एक चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल। और इसके बाद बेटा हमारे पास U आया था। U हमारे पास क्या था? पोटेंशियल एनर्जी। ये आज हम डिफाइन करेंगे, इसका वैल्यू आज हम डिफाइन करेंगे, और इसका वैल्यू कितना आएगा? K। ये 2 चार्जेस के बीच में होती है पोटेंशियल एनर्जी।
आई एम अगेन रिपीटिंग, पोटेंशियल एनर्जी किसके बीच में होती है? दो चार्जेस के बीच में होती है। और हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R, Q1 Q2 अपॉन R इज द पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप देखोगे इन सभी फॉर्मूला के अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क है, इसमें दो चार्जेस है, इसमें एक चार्ज आ गया, इन दोनों में डिवाइडेड बाय R है, इसमें डिवाइडेड बाय अकेला R है और अकेला चार्ज है, इसमें Q1 Q2 है, इसमें अकेला डिवाइडेड बाय R, थोड़ा थोड़ा फर्क है। यहाँ पर ये दोनों क्वांटिटीज मेरे पास कौन सी क्वांटिटीज हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी। और यहाँ पर ये दोनों क्वांटिटीज कौन सी हैं? स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, ये स्केलर, ये मैं लिख देता हूँ, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ये चारों स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे सभी को क्लियर हो गया? यहाँ पे सभी को क्लियर 100%? ठीक है, अब मेरे को पता लग गया क्या स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी इसमें से कौन। फिर हमने बेटा क्या किया था? फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या किया था? रिलेशन दिया कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है। अगर मैं देख रहा हूं ध्यान से तो KQ अपॉन R² क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है? 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो फोर्स और फील्ड के बीच में जो रिलेशन था, फोर्स और फील्ड के बीच में जो रिलेशन था दैट वाज F इज इक्वल टू Q की या EQ बोल दो, अगर हमने देखो चार चीज़ां ने इन हर फॉर्मूले लिखते तब उसके बीच फोर्स से फील्ड के बीच का रिलेशन आ गया। इस तो बाद बेटा अपन ने कल एक से छोटी सी डेरिवेशन की थी कि दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कितनी सी डेरिवेशन है ना, -dV/dr आया सीधा, राइट। सर इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है दैट इज E is equals to -dV/dr, E is equals to -dV/dr, R रिलेशन आया सीधा। ये कितना सुना आपने? ये नहीं कितना आई तो आप सुना है, ठीक है, पेपर दिखाना। ओके ठीक है, अभी आप क्लास में करते हैं। तो ये रिलेशन होता है, ये भी हम करेंगे, इस रिलेशन को भी हम करेंगे, राइट। ठीक है, और उसके बाद अगर बेटा मैं आप ध्यान से देखोगे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, अगर आप ध्यान से देखोगे KQ/R क्या है? पोटेंशियल। तो यहाँ पर KQ/R पोटेंशियल आ गया, तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो दैट इज U इज इक्वल टू Q इनटू, ये बात समझ में? इस चीज को बेटा एक बार सभी नोट करो, ये सारी चीज यहाँ से लेकर ये सारी चीज
अब इसके बाद बेटा एक हेडिंग डालो, दैट इज रिलेशन बिटवीन gravitational field or electrostatic field, electric field and electric potential. Gravitational field and electric potential. और इसमें बेटा आपको डायरेक्टली एक रिलेशन लिखना है और इसको याद करना है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज E इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ क्या, जो सा पोटेंशियल का इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट कर दो, किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, दैट इज माइनस ऑफ dt बाय dt, और इस इक्वेशन को बेटा लिखो। इसका एप्लीकेशन क्या है, जब मैं आपको कोशिश करवाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बेटा नया हेडिंग डालो, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा अभी हम किस पार्ट पर आ रहे हैं, इस पर्टिकुलर चीज पर आ रहे हैं। Electric potential energy, electrical potential energy of a charge, electric potential energy of a charge at a point in the electric field, at a point in the electric field due to any charge is given by the work done is given by the work done by an external force, work done by an external force in bringing a test charge from infinity to that point in the electric field, from infinity to that point in the electric field। अब बेटा सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ना पोटेंशियल थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मेरे पास एक चार्ज प्लस क्यू चार्ज था और मेरे को इस प्लस क्यू चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट था और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को लेकर आना था। टेस्ट चार्ज को कहां से लेकर आना था, इन्फिनिटी से लेकर आना था और कहां पर लेकर आना था, एक पॉइंट तक लेकर आना था। तो टेस्ट चार्ज मैंने वहां पर जब मैंने पोटेंशियल डिफाइन किया था तो वहां पर टेस्ट चार्ज कितना दिया था, +1 कूलम चार्ज दिया था। +1 कूलम चार्ज को मैं कहां से लेकर आ रहा हूं, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर आ रहा हूं और इस पॉइंट तक लाने में मेरे को जितना वर्क डन होगा दैट वाज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यानी कि अगर मैं 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक लेकर आता हूं तो मेरे पास वर्क डन V के इक्वल आता था, दैट इज K Q अपॉन R के इक्वल आता था। ये इस वर्क डन का वैल्यू कितना था, V इस वर्क डन का वैल्यू। ये सभी को बात समझ आती है। अगर आप देखोगे ना डिफरेंस बिटवीन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी,
फर्क सिर्फ इतना है डेफिनेशन के अंदर, वहां पर हम बोलते हैं 1 कूलम चार्ज पोटेंशियल के केस में, और पोटेंशियल एनर्जी के केस में हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज क्यों है, और वो जरूरी नहीं है कि वो 1 कूलम है, वो कोई भी चार्ज क्यों हो, 1 कूलम की जगह पर पॉजिटिव स्मॉल चार्ज। सिर्फ ये फर्क है। अगर आप डेफिनेशन को देखोगे ना, दोनों की डेफिनेशन को देखोगे तो एग्जैक्टली सेम है डेफिनेशन, सिर्फ वहां पर आएगा यूनिट टेस्ट चार्ज और यहाँ पर यूनिट वर्ड नहीं आएगा सिर्फ पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा समझते हैं कि जब ये मेरे पास 1 कूलम चार्ज था, जब ये मेरे पास 1 कूलम चार्ज था और मैं इसको इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर आया, तो मेरे को वर्क डन कितना करना पड़ा, v वर्क डन करना पड़ा। उसी को मैंने पोटेंशियल डिफाइन किया था। या मैं कहता हूं कि लेट्स से मेरे को w वर्क डन करना पड़ा और ये w का वैल्यू v के इक्वल होगा। ये बात मेरे को समझ आती है। अगर मैं 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेकर आता हूं, अब मैं क्या करता हूं, मैं 2 कूलम चार्ज को लेकर आता हूं। कितने कूलम चार्ज को लेकर आता हूं, 2 कूलम चार्ज को लेकर आता हूं। अगर मैं 2 कूलम चार्ज को लेकर आता हूं तो पहला 1 कूलम लेकर आऊंगा तो कितना वर्क डन होगा, w। दूसरा 1 कूलम लेकर आऊंगा तो कितना वर्क डन होगा, w। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, 2w हो जाएगा। ये बात मेरे को समझ में आती है। अगर मैं 2 कूलम चार्ज लेकर आता हूं वहां से इन्फिनिटी से यहां तक, तो वर्क डन मेरा कितना होगा, 2w होगा। अगर मैं 3 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लेकर आता हूं, इन्फिनिटी से यहां तक लेकर आता हूं, तो कितना वर्क डन होगा, 3w वर्क डन होगा। 4 कूलम लेकर आऊंगा तो कितना वर्क डन होगा, 4w होगा। और अगर मैं q कूलम चार्ज को लेकर आऊंगा, q कूलम चार्ज को लेकर आऊंगा तो कितना वर्क डन होगा, q into w। और w क्या था मेरे पास, अकेला इन ब्रिंगिंग द 1 कूलम चार्ज। और 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना पोटेंशियल होता है मेरा, दैट इज v, दैट इज v। तो मेरा टोटल वर्क डन कितना हुआ, दैट इज q into v। टोटल वर्क डन कितना हुआ, q into v। और ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। बात में आई बात। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन u दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, q एंड v। और यहां पर v का वैल्यू किसके इक्वल है, v का वैल्यू किसके इक्वल है, दैट इज u इज इक्वल टू q into v का वैल्यू दैट इज k, q अपॉन स्मॉल r। और यहां से जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो u का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज k q स्मॉल q अपॉन r। दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसके बीच में है, अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक q पॉइंट चार्ज है, जस्ट सिंपल रखो। अगर डेरिवेशन किसको नहीं समझ में आई तो डेफिनेशन को लर्न करो, ठीक है, डेरिवेशन छोड़ दो सारी, ठीक है। उसके बाद आप ये याद रखो कि अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, q और एक स्मॉल q, या q1 या q2, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, r डिस्टेंस है। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, r डिस्टेंस है। तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, दैट इज k q by r। दैट्स इट। क्लियर है बेटा सभी को, ठीक है। इस चीज को बेटा लो, इस चीज को जो है रहने देना, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि दैट इज u equals to q into v, so u is equals to this thing। So this is the formula of potential energy of two charges. Potential energy of two charges. Potential energy of two charges. और इसमें हम नोट बनाएंगे। Note. First is potential energy is a scalar quantity. Unit cells, joules. Third, for similar charges, potential energy is positive. For opposite charges, potential
potential energy is negative. देखो बेटा सभी को नोट क्लियर है कि पोटेंशियल एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या है, जूल, क्योंकि ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल। इसके बाद फॉर सिमिलर चार्जेस पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, फॉर ऑपोजिट चार्जेस पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। अच्छा पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, देखो दो चार्जेस के अगर लेट से हमारे पास एक, आप सिंपल बात याद रखो, कभी भी आपको दो चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा होती है दो चार्जेस के बीच में। अगर कुछ नहीं समझ में आया सिर्फ ये बात याद रखो कि एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r डिस्टेंस, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज u, इसको u से डिनोट करते हैं, दैट इज k Q1 Q2 बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और अगर देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, Q1 की भी पॉजिटिव, इसकी भी पॉजिटिव, तो नेट आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर ये भी चार्ज नेगेटिव है, ये भी चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, फिर से पॉजिटिव। तो फॉर सिमिलर चार्जेस पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। सभी को क्लियर है, पक्का श्योर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सभी को क्लियर है, डन है, लिख लिया सभी, राइट। आगे क्वेश्चन करते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड कितना है, ए साइड है, यहाँ पर सभी चार्जेस कितने हैं, क्यू चार्जेस हैं, ठीक है। You have to find potential energy of system of three charges। इन तीन चार्जेस का टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ये आपको फिगर करना है। देखो ये क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा बेसिकली हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितने चार्जेस के बीच में होती है, दो चार्जेस के बीच में होती है। अच्छा चलो लेट्स से मैं इस चार्ज को Q1 बोल देता हूँ, इस चार्ज को Q2 बोल देता हूँ और इस चार्ज को Q3 बोल देता हूँ। तो अब हमारे पास बेटा जैसे पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है,
एक पोटेंशियल एनर्जी होगी कौन से दो चार्जेस के बीच में, Q1 एंड Q2 के बीच में होगी। एक पोटेंशियल एनर्जी किसके बीच में होगी, Q2 और Q3 के बीच में होगी। और एक पोटेंशियल एनर्जी होगी किसमें, Q3 और Q1 के बीच में। तो मेरे पास अगर मैं पहले दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं वो कितनी है कि K Q1 Q2 बाय A। इन दो चार्जेस की बात करूं तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, दैट इज K Q2 Q3 बाय A। और अगर मैं इन दोनों के बीच में बात करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, दैट इज K Q3 Q1 बाय A। और अगर मेरे को नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है किसकी, सिस्टम की नेट पोटेंशियल एनर्जी, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी अब ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर। अगर स्केलर है तो मैं इसको आसानी से ऐड कर सकता हूं जैसे वैसे इसको ऐड। तो ऐड करके क्या आंसर आएगा, दैट इज U net, दैट इज नेट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू दैट इज U1 प्लस U2 प्लस U3 व्हिच इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 by A प्लस K Q2 Q3 by A प्लस K Q3 Q1 by A। और अगर बेटा मैं इस चीज को सॉल्व आउट करता हूं तो K by A कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 दिस विल बी माय U net, दिस विल बी माय। यहां तक सभी को क्लियर है, इस चीज को बेटा नोट डाउन कर लो। हाँ, अगर लेते अब हमने क्या बोला था, मैंने इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था कि क्यों इन तीनों को क्यों लिया था। अगर ये तीनों क्यों है तो क्या मैंने ये लिया था, दैट इज Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q। तो ये चीज क्या बन जाएगी, ये क्यों कितना हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, Q। तो टोटल कितना आ जाएगा, 3Q²। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 3K² अपॉन बात में। तो वो इसका स्पेशल केस हो गया, इसलिए तो मैंने बाद में चेंज कर दिया। ठीक है, इसको बेटा एक बार नोट डाउन कर लो। बेटा सारे निकाल रहे हैं लोग, राइट डाउन द बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। और हमारे पास बेटा चार्जेस कैसे पड़े थे, स्फीयर। स्फीयर का नेचर Q1 है, Q3 है, Q4 है, और ये स्फीयर है, और स्फीयर का साइड कितना है, A। Side of the sphere is find total potential energy of the charges.
हो गया बेटा, कर ले सारे। अच्छा बेटा, अगर बेटा मैं टोटल यू नेट फाइंड आउट करा, इफ आई विल फाइंड यू नेट, तो सब तो पहले बेटा इन दो चार्जेस करके पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, दैट इज k q1 q2 by a प्लस उन दो का कितनी होगी, k q2 q3 by a, नेक्स्ट इज k q3 q4 by a, एंड नेक्स्ट इज k q4 q1 by a। हो देखो तो देखो Q1 से Q2 का पेयर हो गया, Q2 से Q3 का पेयर हो गया, Q3 से Q4 का पेयर हो गया, Q4 से Q1 का पेयर हो गया। मेरा Q1 का पेयर Q3 से नाम कितना पड़ेगा, इन दोनों के विस्तार का पोटेंशियल एनर्जी होगी, सिमिलरली इन दोनों के विस्तार का पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट। अच्छा अगर मैं इन दो चीजों को लिखूंगा बेटा तब मेरे को ये आएगा, दैट इज k Q1 Q3 by 4a। अच्छा अब डिस्टेंस कितना है, a नहीं है, दैट इज √2a, तो दिस इज √2a और बेटा प्लस k q2 q4 by √2 बेटा। तो यानी कि यहां पर मेरे कितने नंबर ऑफ पेयर्स बने, अगर 4 चार्जेस हैं, हाउ मेनी पेयर्स आर ओवर देयर, 6 पेयर्स, ठीक है। तो अगर आपको पेयर के नोट बनाना है, आप एक नोट बना लो कि आपको नंबर ऑफ पेयर का कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। कभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो नंबर ऑफ पेयर्स इज इक्वल्स टू NC2। ये किसी को पता है क्या होता है, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज, वैसे मैं आपको NCR का फॉर्मूला बता देता हूं, ठीक है। जो NCR का फॉर्मूला है दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल किसको पता है, नॉन मेडिकल वालों को पता होगा, है ना। तो बेसिकली फैक्टोरियल क्या चीज है, बेसिकली अगर आपके पास 5 है, 5 फैक्टोरियल जिसके इक्वल होता है दैट इज इक्वल टू 5 * 4 * 3 * 2 * 1। सिमिलरली अगर नेक्स्ट मेरे को 6 फैक्टोरियल लिखना है, 6 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, दैट इज 6 * 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल है, बात में। तो अब दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन। तो अगर नेक्स्ट आपको कॉम्बिनेशन बनाना है तो यहां पर अगर n पेयर्स हैं, n पेयर्स के आपको कितने कितने के पेयर्स बनाने हैं, 2 के बनाने। तो दिस इज इक्वल टू दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। और इस क्वेश्चन में चेक करते हैं कि हमारे पास ये सही आंसर देता है कि नहीं देता, राइट। मेरे पास कितने चार्जेस थे, n इज नंबर ऑफ चार्जेस, n इज नंबर ऑफ चार्जेस। तो अब मेरे को करना क्या है, n का वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, दैट इज 4c2। 4c2 है, दिस इज इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस n माइनस r, दैट इज 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। 4 माइनस 2 कितना होगा मेरे पास, दैट इज 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल्स टू दैट इज 4 * 3 * 2 * 1 divided by 2 * 1 multiply by 2 * 1। इसको सॉल्व करूंगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 4 आएगा, 3 2 6, यानी कितने पेयर है, 6 पेयर। तो कोई पेयर मिस नहीं होगा अगर चार्जेस की वैल्यू ज्यादा है। यहाँ तक सभी को समझ में आया, ठीक है। ये सारी चीज को मैं एक बार नोट आउट कर लो, क्वेश्चन को भी नोट आउट कर लो और ये कॉम्बिनेशन वाले कंसेप्ट को भी नोट आउट कर लो, और ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज अ कंसेप्ट।
अच्छा बेटा, लेट्स से हमारे पास इनिशियल चार्जेस पड़े थे लाइक दिस कि इक्वेटर ट्रायंगल है, इक्वेटर ट्रायंगल है, इन चार्जेस ऐसे पड़े थे और इन चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस था वो ए का डिस्टेंस है, वो इक्वेटर ट्रायंगल। दिस चार्ज वाज Q1 Q2 and Q3. This was the initial. और फाइनली जो सा अरेंजमेंट हुआ उसमें हमारे पास चार्जेस एक बड़े इक्वेटर ट्रायंगल के ऊपर आ गए। Q1 Q2 Q3. This is the final arrangement. और यहाँ पर ये जो इक्वेटर ट्रायंगल है इनके बीच में डिस्टेंस है 2। और आपका क्वेश्चन है फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज यू हैव टू फाइंड डेल्टा यू, फाइंड आउट यू हैव टू फाइंड डेल्टा ऑफ द चार्जेस। बात समझ में? ठीक है, क्वेश्चन को नोट डाउन करो और सॉल्व करो। इसमें करना क्या है, इन चार्जेस का पहले इनिशियल पोटेंशियल निकाल लो, फिर फाइनल पोटेंशियल निकाल लो, फिर डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। करो सॉल्व करो और आंसर